तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। देखो, स्टैटिस्टिक में हमें पढ़ना है बेसिकली तीन चीज़ें। एक है मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। देखिए, मीन कहते हैं एवरेज को। यहाँ पे हम एक एक लाइन लिख देंगे। मीन निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर या टर्म कहें। और दूसरा फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रुप डाटा के लिए। और ऊपर वाला फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डाटा। आगे समझाएंगे ग्रुप डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है। तो मीन निकालने का दो फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर या टोटल टर्म, यानी ऊपर ऐड करना है, नीचे टोटल नंबर से डिवाइड करना है। या फिर दूसरा फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। अभी बस फॉर्मूला दिख रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि इस एफ का क्या मतलब है, एक्स का क्या मतलब है, या समीशन एफ या समीशन एफ एक्स का क्या मतलब है। बस एक जगह नोट्स के तौर पे लिख दे रहे हैं। अगला है हमारे पास मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। जैसे मीन का मतलब एवरेज बताया, वैसे ही इसका मतलब है मिडिल टर्म। ठीक है। ये मिडिल टर्म के लिए एक खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये मिडिल टर्म आपको तब निकालना है, मिडिल टर्म व्हेन डाटा, जिसको नंबर भी आप कहें, डाटा से मुराद नंबर है, व्हेन नंबर आर अरेंज्ड। जब नंबर अरेंज्ड होगा, अरेंज का मतलब क्या? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर नंबर अरेंज्ड होगा तब मिडिल टर्म को मीडियन कहेंगे। अगर नंबर अरेंज नहीं है तो सबसे पहला काम है आप नंबर को अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद बोलिए मिडिल टर्म क्या होगा। ये बात अनग्रुप डाटा के लिए है। ये जो हमने मिडिल टर्म बोला है और डाटा को अरेंज करने को बोला है, ये बोला है फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा है तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है? तो लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर ग्रुप डाटा। फॉर ग्रुप डाटा। ठीक। तो हम लोगों ने सीखा मीन का दो फॉर्मूला और मीडियन का भी दो फॉर्मूला। मीडियन का पहला फॉर्मूला है अनग्रुप डाटा के लिए
कि आप नंबर को अरेंज करके मिडिल टर्म बताएंगे। और अगर ग्रुप डाटा है तो ये फॉर्मूला है स्मॉल l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाय स्मॉल f इंटू h। अब आते हैं हम लोग मोड की तरफ। मोड का मतलब है मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग टर्म, ऐसा टर्म जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, बार बार आता हो, दोहराया जाता हो, जो नंबर बार बार रिपीट हो और वो सबसे ज़्यादा मर्तबा हो, उसे हम मोड कहेंगे। फिर बात आई कि ये जो हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा है मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग टर्म, ये है अनग्रुप डाटा के लिए। फॉर अनग्रुप डाटा। तो सवाल है ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा? तो ग्रुप डाटा के लिए मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर ग्रुप डाटा। ठीक। तो इसके माने ये हो गए कि पढ़ना तो है 3 टर्म लेकिन 6 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला अनग्रुप के लिए और 3 फॉर्मूला ग्रुप के लिए। या यूँ समझें कि मीन मीडियन मोड क्लास 9th में भी है और मीन मीडियन मोड क्लास 10th में भी है, और AMU 11th एंट्रेंस में जब क्वेश्चन आता है तो 9 10 दोनों से आता है। इसीलिए हम लोग 9th और 10th दोनों कवर कर रहे हैं। अनग्रुप डाटा जो मैंने ऊपर लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर, मीन वाला फॉर्मूला या एवरेज वाला, मिडिल टर्म तब निकालेंगे जब नंबर अरेंज होगा, और मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग टर्म, ये तीनों 9th है। अनग्रुप डाटा पूरा 9th है, और ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है क्लास 10th है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहले पूरा 9th का पोर्शन लूँगा, यानी अनग्रुप डाटा को मैं डील करूँगा मीन मीडियन मोड पर। उसके बाद वापस आएंगे तब बताएंगे इनके फॉर्मूले और इन लेटर्स के क्या सिग्निफिकेंट मीनिंग है। F क्या स्टैंड कर रहा है, X किसको कह रहे हैं, L किसको कह रहे हैं। तो इतना हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनग्रुप डाटा, यानी क्लास 9th वाला मीन मीडियन मोड, और उसमें भी बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीन। तो जैसा कि मीन का अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया, सम ऑफ ऑल नंबर मीन बोलो या एवरेज बोलो, निकालने का फॉर्मूला क्या बोला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ये एकदम जनरल फॉर्मूला है, इसके अंदर कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर देखें और मैं क्वेश्चन दे दूं 2 3 4 5 -2 -3 0 1 2 10, हमें इसका मीन निकालना है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड मीन। तो क्या तरीका है? तो सॉल्यूशन में समझिए, अभी बताया मीन का मतलब सब ऐड होगा। अब आप सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो +2 -2 ख़त्म, +3 -3 ख़त्म, ख़त्म मतलब 0।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 12, 22 ऐड होकर जो ऑब्जर्वेशन मैंने दिया था उनका सम 22 आ रहा है। सबको ऐड करेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं, 10, 12, 13, 13 और -3 यानी +10 और -2 यानी 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 22। सबको आप ऐड कर लें या फिर प्लस माइनस को काटते चले जाएं, +2 -2 कट गया, +3 -3 कट गया, अब खाली जो वैल्यू बची है वो सब प्लस में बची है, सबको जोड़ दो। तो ये हो गया ऊपर वाली बात के सारी ऑब्जर्वेशन को, ये 2 एक ऑब्जर्वेशन था, 3 एक ऑब्जर्वेशन था, सारी ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड कर लिया। डिवाइड किससे करना है, टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल का मतलब वो गिने कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करना आसान है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, दिस इज द मीन। सारे नंबर लिए जाएंगे, चाहे निगेटिव में हो चाहे ज़ीरो हो, सारे गिने जाएंगे। ऊपर सबको ऐड करना है, नीचे गिन के नंबर लिख लेना है, उसके डिवाइड करके आंसर लगा देना है। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई, कैसे भी क्वेश्चंस दिए हुए हों आप सबको ऐड करें, डिवाइड बाई टोटल नंबर करें और यहाँ से मीन निकाल लें। इस नंबर को हमने अरेंज नहीं किया है, बेतरतीब ढंग से है। बेतरतीब ढंग का मतलब होता है अनअरेंज। यहाँ दिख रहा है 2 से 3 बढ़ रहा है, 3 से 4 बढ़ रहा है, 4 से 5 बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा था 5 तक, फिर डिक्रीज हो गया 5 से -2 डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक ही क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो तो उसको कहते हैं अनअरेंज डाटा। ये अरेंज नहीं है, लेकिन अगर मीडियन बोलता तो हम इसको अरेंज करते हैं। ये सिर्फ सिखा दिया यहाँ पर कि ये नंबर अरेंज नहीं है, मगर मीन में मैंने आपको अरेंज अनअरेंज करने को नहीं कहा है, वो सिर्फ मीडियन में बोला है कि नंबर अरेंज होगा और मिडिल टर्म बोला जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए सबको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, डेट्स इट। यही है हमारा मीन। अब मीन के अंदर 3-4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, जिसमें मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मीन ऑफ, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट 10 इवन नंबर, और इसी में तीसरा है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये 3 स्पेशल केस हो गए, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर का हमें मीन निकालना है। शुरू के 10 ऑड नंबर का मीन निकालना है। तो कई बार डाटा आपको इस शक्ल में भी दे सकता है कि भैया 10 ऑड नंबर है, ख़ुद से बताओ कि वो 10 नंबर कौन कौन है, फिर उनको जोड़ो, फिर 10 से डिवाइड करो। तो एक क्वेश्चन को मैं बना लेता हूँ, फिर ट्रिक बताएंगे। तो भाई सिस्टमैटिक वे में अगर देखें तो 10 ऑड नंबर क्या होंगे, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, 2 का गैप चलता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से करके 10 ऑड नंबर बोला था। तो इसका मतलब ये मेरे पास डाटा है। अच्छी बात क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो डाटा होगा वो अरेंज्ड होगा। इस वक्त मेरे पास अरेंज डाटा है, लेकिन खैर हमें तो मीन में अरेंज की ज़रूरत ही नहीं है। अब मीन निकालना है। इतना तो पता चल गया कि 10 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर नीचे 10 होगा, गिन भी लेंगे 1 2 3 करके 10 ही है। ऊपर गिनना है, 1 और 19 ऐड किया 20, 3 17 ऐड किया 20, 5 15 ऐड किया 20, 7 13 ऐड किया 20, 9 11 ऐड किया 20। हम लोग कर सकते हैं इस तरह से ऐड।
19 and 1 20, 17 और 3 20, मतलब इस तरह से कर रहे हैं, इधर से और इधर से। आप जैसे चाहो वैसे कर लो, मुझे आसान लगा 10 10 वाला, इसलिए मैंने ऐसे जोड़ लिया। 20 + 20 40, 40 + 20 60, 80 100, 100 डिवाइड बाई 10, द करेक्ट आंसर इज 10। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए? 10 इवन नंबर बोला है, द फर्स्ट इवन नंबर इज 2, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टू और 18 20, और यहाँ पहले से था 20। 4 16 20, 6 14 20, 10 12 20, लास्ट में बच गया 10, 12 और 8 20। तो ये 20 यहाँ उतार दिया, उसके बाद 2 18 20, 4 16 20, 6 14 20, 8 10 20 और लास्ट में 10। तो अब अगर जोड़ें 20 20 40 60 80 100 110 डिवाइड बाई 10, सो द करेक्ट आंसर इज 11। तो इसका मतलब अगर हमारे पास डाटा है, सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करके हम लोग निकाल लें। आखिरी क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है शुरू के 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गिनती के नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका हमें मीन निकालना है। 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, लास्ट में बच जाएगा 5, डिवाइड बाई टोटल नंबर इज 10, 10 20 30 40 50, so the correct answer is 55 divided by 10, 5.5। तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने 10 ऑड नंबर निकाल लिया। ऑड नंबर की शुरुआत 1 से होती है और 2 का गैप चलता है। इवन की शुरुआत 2 से होती है और 2 का गैप चलता है। नेचुरल में 1 का गैप होता है, काउंटिंग 1 से शुरू हो जाती है। तो ऑड नंबर भी 1 से, नेचुरल नंबर भी 1 से, इवन 2 से। इवन ऑड में गैप 2 का। तो इन सवालों का जवाब आ गया। 10 ऑड नंबर का आंसर 10 है, 10 इवन नंबर का आंसर 11 है और 10 नेचुरल नंबर का आंसर 5.5 है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ चौथा, यही व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, क्या जवाब होगा? अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं फर्स्ट 100 इवन नंबर, क्या जवाब होगा? निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे? 100 इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, 100 ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे? अरे बोलो ना, क्या करेंगे? क्या ऐसे ही बैठ के बनाते रहेंगे? अगर 500 दे देता तो 500 इवन नंबर निकालते, सबको ऐड करते, 500 से डिवाइड करते क्या? तो ऐसा कोई काम वाम ना होगा। ये सब बेकार बातें हैं। ये सिर्फ सिखाने के लिए बताया कि मीन का जो फॉर्मूला था वही लगाया, सारे नंबर को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, चाहे इवन बोले, चाहे ऑड बोले, चाहे नेचुरल बोले। लेकिन
यहाँ पर एक ट्रिक याद रखेंगे और उसे चाहेंगे तो निकाल कर दिखला देंगे हम, कहीं भी लगा सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ वो सुनना है। ऑड नंबर का मीन होता है n, इवन नंबर का होता है मीन n+1, और अगर नेचुरल नंबर का पूछे n+1 डिवाइड बाई 2, यानी ऑड है n और मैं कहता हूं ऑड का पड़ोसी, पड़ोसी मतलब एक जोड़ दो तो पड़ोसी हो गया, नेक्स्ट इवन है। ऑड का नेबर पड़ोसी है इवन, इवन का आधा है नेचुरल, इवन को आधा कर दे, यानी n तुझे समझना है n, ऑड का मतलब n आंसर है, उसमें एक जोड़ देंगे तो इवन बन जाएगा, इवन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो नेचुरल बन जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन के लिए शॉर्टकट ट्रिक यही है। अब सवाल ये उठा कि ये n क्या है, तो वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर, क्वेश्चन में जितने नंबर देगा उसी को n कहेंगे, क्वेश्चन में जितने नंबर देगा उसी को। तो क्या बोल रहा था, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, कितना नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है, तो जितना नंबर वही n। क्वेश्चन में कितना नंबर दिया हुआ है, जितना भी नंबर देगा उसको n कहेंगे। तो n क्वेश्चन में दिया रहेगा, 50 ऑड नंबर का मीन निकालना है, तो ये 50 जो दिया है ऑड नंबर यही n है। n कहते हैं कितना नंबर है भाई, उसी को n कह रहे हैं। तो बहुत आसान, अगर आपको n पता है, ऑड बोल रहा है निकालने के लिए, ऑड, ऑड का आंसर n ही होता है, जो n बोलेगा वही ऑड। तो 10 ऑड नंबर का मीन कितना, 10। 10 इवन नंबर का कितना, एक ऐड कर देंगे, इवन में हमेशा एक ऐड कर देते हैं, तो 11। नेचुरल की बात करेगा, एक जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, एक जोड़ा तो 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5, 5 से काट के देख ले, 2 से काटेंगे 5.5 आएगा। तो अब यहां पर क्या करना है, ऑड नंबर है, दिस इज n, यही आंसर। 100 ऑड नंबर का मीन 100, 100 इवन नंबर है, एक ऐड कर दे, 101, 101। अगर इसी में छठा सवाल पूछ लेते जो एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा है, क्या पूछा है, फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, कितना आंसर होगा, बोल, 25 इज द आंसर। एक जोड़ देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज द फॉर्मूला। नेचुरल के लिए एक जोड़कर 2 से डिवाइड, जोड़कर छोड़ देंगे इवन, कुछ नहीं करेंगे ऑड। तो मेन ये है ट्रिक, मीन के अंदर ये है ट्रिक। बैठ के निकालेंगे नहीं, वो सिर्फ सिखाने के लिए बताया था। ऑड नंबर के आगे जितना भी लिखा रहे, इवन नंबर के आगे जितना भी लिखा रहे, नेचुरल नंबर के आगे जितना भी लिखा रहे, वो n होता है। तो ऑड के लिए वही आंसर, इवन में एक ऐड करने को कह रहा हूं, और अगर नेचुरल बोलेगा तो एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एकदम आसान, 100 का 100, 100 इवन का 101, एक ऐड कर दिया। नेचुरल बोला था एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, 49 में एक जोड़ेंगे 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 49 में एक ऐड करेंगे 50, 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25। समझ में आया ना आया? बैठ के 49 नेचुरल नंबर गिनेंगे नहीं, बेकार की बातें। अरे समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, ये बात समझ में आ गई? तो मीन के अंदर एक ट्रिक ये है इम्पॉर्टेंट वाला। दूसरा क्या है उस पर आते हैं, ये तो हो गया एक बात। दूसरा ये है
if each number is treated like adding, subtracting, multiply and divide, then mean is also treated in similar way। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये भी एक मेरे ज़रिए निकाला गया ट्रिक है। अभी समझाते हैं क्या है। अगर हम हर नंबर के साथ जो सलूक करना चाहें, जिस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहें, अब वो ट्रीटमेंट क्या है? मैथ में ट्रीटमेंट का मतलब है या तो हम ऐड करें, या तो हम घटा दें, माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें, या हम मल्टीप्लाई करें, या हम डिवाइड करें। यही चार चीज़ जनरली करते हैं और बचपन में भी यही सिखाया जाता है मैथ में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अगर हम हर नंबर के साथ, ईच नंबर लिखा हुआ है, अगर हम हर नंबर के साथ जो सलूक करते हैं, मीन के साथ वही सलूक होता है। क्या मतलब कहने का? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता कि कुछ डाटा है हमारे पास, उससे हमने मीन निकाला, मीन आया 10। अब कह रहा है जो डाटा है उन सब में 5-5 ऐड कर दिया। वो तो पुराना डाटा है ना, डाटा बता नहीं रहा है, वो नंबर बता नहीं रहा है कि कितने नंबर हैं और उन नंबर की वैल्यूज़ क्या हैं। लेकिन कह रहा है जब हमने उसको सॉल्व किया तो मीन निकल कर आया 10, यानी सब ऐड करके डिवाइड किए गए होंगे तो फाइनल आंसर निकल कर आया 10। अब वो कह रहा है जितने भी नंबर थे और जो जो वैल्यू थी सब में 5-5 जोड़ दिया। तो अब 5 जोड़ने के बाद जो नया मीन है वो बताओ कितना होगा। तो ये अपने आप में बहुत टिपिकल होता है। अगर ये स्टेटमेंट ना हो और ये ट्रिक मेरा ना हो तो बड़ी मुश्किल होगी निकालने में। तो आप सिंपली कहो, इमरान सर ने कहा था कि जो सलूक हर नंबर के साथ, मीन के साथ वही सलूक। इसका मतलब हर नंबर 5-5 बढ़ा है, मीन भी 5 बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 15। अगर हर नंबर को 5-5 बढ़ाइएगा तो मीन भी 10 से 5 बढ़ जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। अगर पुराना मीन 10 है तो, अगर पुराना मीन 50 होता और हर नंबर को 5-5 बढ़ाते तो अब नया मीन आता 55। समझ पा रहा ना? समझ पा रहा? यही बोलने की कोशिश की। अगर हम हर नंबर को 2-2 घटा देते तो मीन भी 10 से 2 घट कर 8 हो जाता। अगर पुराना 10 है तो, अब पुराना 50 है तो 48 हो जाता। अरे बोलना। अब इसको साबित करने के लिए तुझे एक एग्जाम्पल देते हैं आसान वाला। मान ले मेरे पास डाटा ये है 1 2 3 4 5, ये कोई नंबर है। हमने इसका मीन निकाला, कितना आया? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 डिवाइड बाई 5। यानी हमारे पास जो नंबर हैं उनसे जब हमने मीन निकाला तो मीन कितना आया? 3 आया। अब सुन, मैंने क्या कहा था? ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर हम हर नंबर को ईच नंबर इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। अब इस डाटा से जब मीन निकालेंगे तो क्या मीन भी 2 गुना होना चाहिए? तो मीन 6 आएगा। चेक करते हैं। 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 10 20 और ये 10 है तो अभी भी 5 ही नंबर, सिर्फ वैल्यू 2 गुनी हुई है।
द करेक्ट आंसर इज, मतलब वही बात, हर नंबर दो गुना हुआ, मीन भी दुगुना हो गया। अगली बात, अगर हम हर नंबर में 5 जोड़ दें, कितना ऐड कर दें, तो एक और एक में 5 जोड़ा तो 6, 2 में 5 जोड़ा तो 7, 3 में 5 जोड़ा तो 8, 4 में 5 जोड़ा तो 9, 5 में 5 जोड़ा तो 10। हर नंबर में 5 ऐड कर दिया है। यहाँ 5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई 2 किया था। अब यहाँ से मीन निकाल, 9 6 15, 8 7 15, 15 15 30, 30 और 10 40/5। कितना आंसर आ गया? क्या पुराने मीन में 5 ऐड हो गया होगा? अगर हर नंबर में 5 ऐड किया तो मीन में भी 5 ऐड हो गया। अगर हम हर नंबर में 2 कम कर दें, -2, तो 1 में 2 कम करेंगे -1 बनेगा, 2 में -2 करेंगे 0 बचेगा, 3 में -2 करेंगे 1 बचेगा, 4 में -2 करेंगे 2 बचेगा, 5 में -2 करेंगे 3। यानी अगर हर नंबर को 2 घटा दिया गया तो पुराना मीन भी 2 कम हो जाएगा। चेक करते हैं, ये 1 ख़त्म, 3 और 2 ऐड होकर कितना हुआ, टोटल नंबर कितना था, तो पता चला 2 कम हो गया, 3 से 1 हो गया। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी है इस बात के लिए कि अगर हर नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, हर नंबर को आप डिवाइड करें, हर नंबर में आप कुछ ऐड करें या हर नंबर में कुछ माइनस करें, जो सलूक हर नंबर के साथ, मीन के साथ वही सलूक। यही स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब है। और सलूक को भी एक्सप्लेन किया है, क्या क्या सलूक हो सकता है। तो यही 4 सलूक हो सकता है, जोड़ सकते हैं हर नंबर में कुछ, घटा सकते हैं हर नंबर में कुछ, गुना कर सकते हैं हर नंबर को, या डिवाइड कर सकते हैं। शर्त ये हर नंबर के साथ होना चाहिए, एकाग नंबर के साथ नहीं। ट्रीटमेंट जो हर नंबर के साथ होगा एकदम सेम ट्रीटमेंट मीन के साथ होगा। एमयू इंटरेस्ट इस पर सवाल पूछता है, अब बच्चे फंसते हैं। समझ में आ रही बात? तो इतना कुछ हो गया मीन से रिलेटेड, इसमें कोई दिक्कत है तो बता। मीन निकालना सिखाया, मीन का ट्रिक सिखाया, नेचुरल, इवन, ऑड, और साथ में ये बात बताई कि जो सलूक हर नंबर के साथ करेंगे वही सलूक मीन के साथ भी होगा। इनमें कोई प्रॉब्लम है तो बता, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत ना, आगे समझ में। तो जो पैकेज है उसके शुरू के क्वेश्चन लगाइएगा जो मीन करके है। मीन में भी हालांकि एक बात और है बची हुई, उसको देखेंगे तो फिर मीन पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जितना बताया है उस कॉन्सेप्ट पे जितने सवाल आपके लग सकते हैं उसको लगाइएगा, उसमें कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछिएगा। फिर बाकी हम एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो बता देंगे, तब फिर हम खुद क्वेश्चन लेंगे पैकेज का सारा 1 by 1। ओके, ठीक।